नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम ऑफ लर्निंग में। आज की वीडियो का टॉपिक है गिल्लू। तो बच्चों, आज मैं आपको गिल्लू रेखा चित्र पढ़ाने वाली हूँ जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि मैं अगली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचा सकूँ। चलिए रेखा चित्र शुरू करते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे गमलों में तथा फलों के बड़े बड़े वृक्ष अपने बगीचे में लगाए हुए थे। वे पौधों पर आने वाली एक एक कली को व फूलों को बहुत ही ध्यान से देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन सौंजूही पर खिली एक पीली कली को देख करके महादेवी जी को उस नन्हे गिल्लू की याद आ गई जो इसी लता की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था। वह नन्हा प्राणी एक गिलहरी थी जिसे महादेवी जी ने गिल्लू नाम दिया था। महादेवी जी ने बहुत सारे पशु और पक्षी पाले हुए थे, किंतु उनमें से सबसे छोटा जीव यही गिल्लू था जो महादेवी जी को अत्यंत ही प्रिय था। एक दिन उन्होंने देखा गमले के पास कौवा द्वारा घायल किया हुआ एक नन्हा प्राणी पड़ा हुआ था जो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था। लेखिका ने दयावश उसे उठा लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया। रुई की बत्ती से दूध पिला पिलाकर उन्होंने इसका पालन पोषण किया। कुछ ही समय में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। कौन स्वस्थ हो गया बच्चों? गिल्लू, जो कि एक गिलहरी का बच्चा था। लेखिका ने फूलों की डलिया में रुई बिछाकर गिल्लू का झूला बना दिया था। अब वह बहुत नटखट स्वभाव का हो गया था। पूरे घर में उछल कूद करना, खिड़की के बाहर झांकना। लेखिका जब लिखने बैठा करती थी तो उसकी मेज पर आकर बैठना, पर्दों पर बार बार ऊपर चढ़ना उतरना, भूख लगने पर चिक चिक की ध्वनि करके भोजन मांगना, लेखिका द्वारा दिए जाने पर बिस्कुट व काजू खाना उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। वह खिड़की के बाहर की गिलहरियों को भी देखा करता था। तब लेखिका ने थोड़ी सी जाली काटकर उसको बाहर आने जाने का रास्ता भी खोल दिया। वह प्राय यहीं से बाहर जाता और वापस अंदर आ जाया करता था। गिल्लू लेखिका से बहुत प्यार किया करता था। वह खुली हुई जाली से बाहर चला जाया करता था, किंतु शाम को लेखिका जैसे ही कॉलेज से वापस लौटकर कमरा खोलती, वह तुरंत अंदर आकर उसके पैरों के पास उछलने कूदने लगता था। कभी फूलदान में, कभी कभी पत्तियों में तथा पर्दों की चुन्नटों में छिपकर लेखिका को चौंका दिया करता था और फिर अचानक छलांग लगाकर उनके कंधे पर चढ़ जाया करता था। यहाँ तक कि लेखिका की थाली में से चावल का एक एक दाना उठाकर भी वह खाता रहता था। जब एक बार महादेवी जी को दुर्घटना में चोट लगने पर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू ने भी उनके विरह में खाना पीना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि लेखिका के लौटने पर उन्हें उनके झूले में इकट्ठे हुए बहुत से काजू और बादाम और बिस्किट मिले हुए थे। लेखिका के घर आने पर वह उनके सिरहाने तकिया पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों व सिर को सहलाया करता था। यदि वह उठकर चला जाता तो लेखिका को यह महसूस होता मानो कोई अच्छी परिचारिका उठ करके चली गई, यानी कि मानो एक अच्छी परिचारिका जो उनकी देखभाल किया करती थी वह उठकर चली गई। गर्मी से बचने के लिए वह पानी की सुराही पर लेट जाता था। इसी प्रकार सर्दियों में भी लेखिका के साथ ही रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष होती है। इस प्रकार गिल्लू 2 वर्ष तक महादेवी जी के साथ रहा और उसके जीवन का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन उसने ना ही कुछ खाया, ना ही वह बाहर गया और रात में अपने अंतिम समय में वह झूले से उठ करके लेखिका के बिस्तर पर आ गया और उनकी बड़ी उंगली अपने ठंडे पंजों से पकड़ ली, जिसे उसने बचपन में पहली बार घायल अवस्था में पकड़ा था। उसकी ठंडक को लेखिका ने हीटर जलाकर दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन
सब कुछ बेकार था। प्रातःकाल होते होते गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और जाली भी बंद कर दी गई। जो सोनजूही उसे सबसे अधिक प्रिय थी, उसकी मिट्टी में उसे दबा दिया गया। इसीलिए सोनजूही पर नई कलियों को देख करके लेखिका को उस गिल्लू की याद ताज़ा हो गई। इसी के साथ यह रेखा चित्र गिल्लू समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।